नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, 1 नवंबर 2023 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका पता होना सभी देशवासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। पूरे भारत देश में 4 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको एक एक जानकारी देने जा रहे हैं। यह नियम एलपीजी गैस सिलेंडर, बैंक, रेल और भी कई बड़े नियम हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इन सभी में बदलाव होने जा रहा है। तो किन नियमों से क्या हानि होने वाली है और क्या लाभ होने वाला है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी देने वाले हैं। बस आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपसे जानकारी छूट सकती है और फिर आपको कई बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है, कई हानियां उठानी पड़ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं कि सरकार किन नियमों में बदलाव करने जा रही है। देखिए, पूरे भारत देश में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जिस तरह से हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई नियमों में बदलाव करती है, इसी प्रकार से इस बार भी 1 नवंबर 2023 को कई बड़े नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। दोस्तों, इसका सीधा असर देशवासियों की जेब पर भी पड़ सकता है। यह नियम, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है, कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, बैंक को लेकर, क्योंकि बैंक में सभी देशवासियों के अकाउंट हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या नियम बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि नवंबर माह जो होता है वह त्योहारों का महीना होता है। अब इस त्योहारों के महीने में कई बड़े चेंजिंग भी किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि 4 बड़े नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे। इस महीना दोस्तों 12 नवंबर की दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज होने वाली है। अब दोस्तों इनमें क्या नियम बदलने वाले हैं, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। क्या लाभ मिलेगा और क्या हानि हो सकती है, उसके बारे में भी बताएंगे। इसीलिए सभी देशवासियों को इन नियमों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कौन से बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं 1 नवंबर 2023 से, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 1 नवंबर यानी कि नवंबर महीना शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, और इसमें दोस्तों नवंबर के शुरुआत से लेकर 11 दिन बहुत ही विशेष हैं। इसलिए अभी से नियमों का जो बदलाव है उसको लेकर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो नियम नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 नवंबर को कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, इनके नवंबर महीना शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में प्रति वर्ष इस माह में ट्रेन के टाइम टेबल में आमूल परिवर्तन किए जाते हैं। अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, सफ़र करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं ट्रेन से, तो आपको इन नियमों को ध्यान में रखना होगा। इनके जो टाइम टेबल है उसको देखकर ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर माह में देश के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर जो ट्रेनें होती हैं उनका टाइम टेबल 1 नवंबर 2023 से, 1 नवंबर से बदला जाता है। इसीलिए आप 1 नवंबर से नई टाइम टेबल के अनुसार ही ट्रेन में सफ़र करें। अब दोस्तों नियम नंबर 2 में बताया गया है। देखिए दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। भारत देश में हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है। कुछ ही ऐसे घर होंगे जिनमें एलपीजी गैस सिलेंडर ना होगा। यानी दोस्तों सभी घरों में अब एलपीजी गैस सिलेंडर है और उनकी कीमतों से काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों इस बार बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में, जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और इन चुनाव को देखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की जा सकती है। और इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनी ओन केवाईसी जरूरी कर दी गई है उसमें भी दोस्तों, और इसके लिए भी कल से जो लास्ट डेट है वह निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपने एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए फ्री कनेक्शन लिया हुआ है और
आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया है या फिर अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं कराई है तो आप करा लें, क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। अब 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। अगर सरकार 900 रुपये का एलपीजी गैस सिलेंडर देती है तो 300 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और आपका जो एलपीजी गैस सिलेंडर होगा वह मात्र 600 रुपये में आपके घर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा नियम नंबर 3 जो है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सभी देशवासियों का जो अकाउंट है वह बैंक में खुला हुआ है। अब उसको लेकर भी हम आपको बताते हैं, कुछ नियम हैं। देखिए, 1 नवंबर 2023 से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। यदि कोई व्यक्ति नियमों को फॉलो नहीं करता है तो दोस्तों उनका जो कैलेंडर होगा वह रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा तय की गई तिथि के अनुसार केवाईसी में होने वाले दोस्तों कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों नियम नंबर 4, देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक टैक्स सेंटर के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 100 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर जीएसटी नियमों में बदलाव होंगे। यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर कई बड़े नियम भी देखने को मिल सकते हैं। अगर जो बड़ी कंपनियां हैं 100 करोड़ से ऊपर कमाती हैं उनके लिए भी दोस्तों नियमों में बदलाव हो सकता है। जीएसटी को लेकर कई बड़े नियम देखने को मिल सकते हैं। मुख्य नियमों में से एक है कि 1 नवंबर 2023 से पहले जीएसटी प्राधिकरण के पोर्टल पर रसीदों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 1 नवंबर से यानी कि नवंबर महीने में 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपका कोई बैंक से जुड़ा हुआ कार्य है तो आप दोस्तों बैंक का टाइम टेबल देखकर ही जाएं। जो छुट्टियों की लिस्ट है उसको देखकर ही आप बैंक में एंट्री करें, तभी आपका कार्य हो पाएगा। अन्यथा आप जाते हैं तो दोस्तों आपका जो बैंक है वह बंद होगा तो आपका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल को जवाब दिया जाएगा। और आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों 4 बड़े नियम थे जो हमने आपको बताए हैं और 1 नवंबर के अभी कुछ ही दिन शेष हैं और भी कई बड़े नियम सरकार बदलेगी। उन नियमों के बारे में भी आपको जल्द ही जानकारी दी जाएगी। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी मिलती है तो तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी से रिलेटेड हो, आपको जानकारी उन नियमों के बारे में दी जाएगी। धन्यवाद।